अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। ये हमारी गेस्ट पोस्टिंग के सिलसिले की तीसरी और आखिरी वीडियो है। पहली दो वीडियोस जो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है और कैसे की जाती है, और जो सेकंड वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने क्लाइंट के साथ और जिस बंदे की वॉल के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग करनी है उसके साथ कम्युनिकेशन कैसे करनी है। उसके अलावा मैंने आपको टूल्स के बारे में भी बताया था कि कौन से टूल्स हैं जो गेस्ट पोस्टिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसमें जो यूज़फुल टूल्स थे तीन, एहरफ, सीमर्श और मूव्स, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। उनको यूज़ किस तरह करना है इस बारे में मैंने आपको बताया था। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो वर्किंग शीट आपने शेयर करनी है अपने क्लाइंट के साथ और उस वेबसाइट ओनर के साथ, कि जिस वेबसाइट पे आपने अपना ब्लॉग या आर्टिकल पब्लिश करना है उसके साथ किस किस्म की शीट आपने शेयर करनी है। ये जो मेरी वीडियो है, थर्ड वीडियो गेस्ट पोस्टिंग के सिलसिले की, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने वेबसाइट को किस तरह फाइंड करना है, उस वेबसाइट को जिसको आपने रैंक करना है गूगल की टॉप रैंकिंग वेबसाइट से। देखिए, इसके दो मेथड हैं। एक मेथड जो है वो तो ये है कि आप कोई सी भी कैटेगरी ओपन कर लें, किसी भी नीश को आप ओपन कर लें और उसके आप सबसे जो एंड वाले पेजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल आप 10वें 11वें पेज पे चले जाएं या आप 15वें 16वें पेज पे चले जाएं, ठीक है। वहाँ पे उस नीश से रिलेटेड, उस कैटेगरी से रिलेटेड जो वेबसाइट्स हैं आप उनको क्लिक कीजिए, उनको ओपन कीजिए और उनको आप इसी तरह कॉन्टैक्ट अस में चले जाएं, उनको ईमेल करें, उनके ऑनर से बातचीत करें और उनको बताएं कि जी मैं एक प्रोफेशनल गेस्ट पोस्टिंग ब्लॉगर हूं और मैं आपकी वेबसाइट को रैंक कर सकता हूं गूगल की टॉप रैंकिंग वेबसाइट्स पर जो आपकी कैटेगरी से रिलेटेड हैं। उनको जाके मेल्स कीजिए, 1 2 3 4 5 को मेल्स कीजिए, आपको रिप्लाई कहीं ना कहीं से आएगा ज़रूर। फिर सेम वही प्रोसीजर होगा कि आपने उसको जो है गूगल की टॉप रैंकिंग वेबसाइट्स जो हैं वो दिखानी है उसकी कैटेगरी से रिलेटेड। वो भी मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से उनको सर्च कर सकते हैं, किस तरह से उनका वॉल्यूम आप जो है वो देख सकते हैं, डीए देख सकते हैं, डीआर देख सकते हैं, उसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक देख सकते हैं, आप उसका स्पैम स्कोर आप चेक कर सकते हैं। ये 4-5 चीज़ें आपने उस क्लाइंट को दिखानी है जिसकी वेबसाइट को आप रैंक करने जा रहे हैं। इसी तरह एक तो ये मेथड हो गया कि गूगल पे आपने कैटेगरी सर्च की और फिर आप उस वेबसाइट के 10वें 11वें 12वें 15वें या 20वें पेज पे चले गए और वहाँ से जाके आपने जो वेबसाइट्स थी उनके ओनर्स को आपने मेल किया और उनको कहा कि जी हम आपकी वेबसाइट को जो है वो रैंक कर देंगे गूगल की टॉप रैंकिंग वेबसाइट्स में आपकी कैटेगरी से रिलेटेड। एक तो ये तरीका है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान से बाहर जो है वो ज़्यादातर जो बिज़नेस ओनर्स हैं वो अपनी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। अपनी वेबसाइट्स को क्रिएट करने का मकसद ये होता है कि वो अपने बिज़नेस को एडवर्टाइज़ करते हैं, दुनिया को बताते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये बिज़नेस है, हम कर रहे हैं, आप हमारे पास आएँ, हम आपको अच्छी से अच्छी चीज़ जो है बेस्ट क्वालिटी में, चीप प्राइस में जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ये ट्रेंड है पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान में भी है लेकिन पाकिस्तान से बाहर बहुत है। जो यूरोपियन मार्केट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा है ये ट्रेंड। तो इसका दूसरा तरीका ये है कि आप गूगल मैप पे चले जाएं, वहाँ पे आप कोई भी कंट्री खोल लें। फॉर एग्जांपल जैसे यूएसए की मार्केट बहुत बड़ी है, यूके की मार्केट बहुत बड़ी है, जर्मनी की मार्केट बहुत बड़ी है। आप यूएसए की मार्केट खोल लें, वहाँ पे चले जाएं और आप वहाँ पे जाके कोई भी एक शहर जो है उसको सिलेक्ट कर लें, सिटी को सिलेक्ट कर लें आप वहाँ पे, ठीक है। उस सिटी को आप खोलें और फॉर एग्जांपल आप न्यूयॉर्क को खोलते हैं, ठीक है, न्यूयॉर्क को खोलें और वहाँ पे आप प्लेस कर दें कैटेगरी से रिलेटेड कोई भी, मतलब है कि उसमें वर्डिंग आप डाल दें। फॉर एग्जांपल आप वहाँ पे डालते हैं फैशन, या आप वहाँ पे डालते हैं प्लम्बिंग वर्क, या आप वहाँ पे कुछ और इस किस्म की मतलब है कि नाम आप डाल सकते हैं। तो आपके सामने वहाँ पे जो ऑनर्स होंगे उनके नाम खुल जाएंगे, जो शॉप के ऑनर्स होंगे, जो वहाँ पे ऑफिस के ऑनर्स होंगे, उनके आपके पास जो है वो एड्रेसेस आ जाएंगे। उसमें उनका ईमेल एड्रेस भी होगा, उसमें उनका जो है वो लोकेशन का एड्रेस भी होगा, ऑफिस का एड्रेस भी होगा। आप उनको ईमेल कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि जी हम आपका ये जो पेज है इसको गूगल की टॉप रैंकिंग में लेके आ सकते हैं, जिससे कि आपका बिजनेस बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे। तो ये दो तरीके हैं, इसके ज़रिए आप वेबसाइट्स जो हैं उनको सर्च कर सकते हैं ईजिली गेस्ट पोस्टिंग के लिए।
अच्छा, उसके अलावा मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने मैसेजेस किए व्हाट्सएप पे और उन्होंने मुझसे कहा कि अ, हमें गेस्ट पोस्टिंग पे हम काम कर रहे हैं, हमने काम शुरू किया है और हमें उससे अर्निंग जो हो रही है ना, वो बहुत थोड़ी है। तो आप बताएँ कि हम गेस्ट पोस्टिंग में अर्निंग को बढ़ा कैसे सकते हैं? देखिए, इसमें होता ये है कि एक तो मैंने आपको बताया था कि आप जब किसी क्लाइंट से आप कॉन्टैक्ट करते हैं, ऐसे क्लाइंट से जो अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाह रहा हो, तो वो आपको जो भी आर्टिकल देता है, जो भी ब्लॉग देता है, एक तो ये तरीका है कि आप एज़ इट इज़ उसको दूसरी जो हाई रैंकिंग वेबसाइट है, वहाँ पे आप उसको शेयर कर दें। ठीक है? मैंने आपको बताया था कि ये इसमें जो है आपने पहले से मार्जिन तय कर लेना है कि हम आपसे इतने पैसे लेंगे और जिसकी पोस्ट पे आपने डालना है, उसको भी आप बताते हैं कि जी हम आपको इतने पैसे देंगे। सेकेंडली, एक तो ये वे है पैसे कमाने का। सेकेंडली, इसमें ये हो सकता है अगर आप गेस्ट पोस्टिंग से ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो उसमें एक तरीकाकार ये है कि वो क्लाइंट जिसकी वेबसाइट को आपने रैंक करना है, जिसकी वेबसाइट को आपने गूगल की टॉप रैंकिंग वेबसाइट पे प्लेस करना है, आप उसको कह सकते हैं कि ये जो आपका आर्टिकल है, ये मुझे कोई इतना स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहा, मैं इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ, मैं इसमें मज़ीद आपकी कैटेगरी से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो मैं डाल सकता हूँ, मैं इमेजेस डाल सकता हूँ, मैं इसमें जो है वो इसकी जो मैं लिखाई है, जो इसके पैराग्राफ है, मैं उनको मज़ीद बेहतर कर सकता हूँ, मैं इस आर्टिकल को मज़ीद अच्छा लिख सकता हूँ। तो उसके मैं आपसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करूँगा। कुछ होते हैं लोग जो एग्री कर जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है जी, ये तो हमने आज से 1-2 माह पहले या साल पहले ये आर्टिकल लिखा था, ठीक है, अगर आपके पास कोई अपडेट है इससे रिलेटेड तो आप वो करें, हम आपको पे कर देंगे। तो एक तरीका ये भी है कि आप उनका आर्टिकल खुद लिखते हैं और आप उनसे उसके एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। अब आपके पास 2 ज़रिए हो गए, एक आपने आर्टिकल लिखा, उसके पैसे ले लिए और एक जो आर्टिकल आपने लिखा था, उसको गूगल की टॉप रैंकिंग वेबसाइट पे आप पब्लिश कर रहे हैं, उसके पैसे आपने उनसे ले लिए। तो मीन्स कि आपने उनसे अब ये पैसे हुए 2, लेकिन जिस वक़्त आप इसको पब्लिश करने जा रहे हैं, तो आपने सारी चीज़ों को ज़हन में रखते हुए आपने अपनी प्राइस जो है वो तय करनी है, ठीक है? अगर आप $50 ले रहे हैं पब्लिश करने का एक दूसरी वेबसाइट पे, लेकिन आर्टिकल भी आपने वो खुद लिखा है, तो ज़ाहिर है उसके पैसे भी आपने लेने हैं। तो आपने $50 में ऐड करने हैं वो 30, 35, $40 जितने भी हैं जो आप आर्टिकल राइटिंग के लिए लेते हैं, तो ये मिला के हो जाते हैं $90। इट मीन्स कि आप $90 में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो आप ज़रा सोचिए कि $90 आपने एक बंदे से लिए और दूसरे बंदे को आप कितने दे रहे हैं? $10, $12 या $15 मैक्सिमम, ठीक है? तो आपके पास कितने बचे? $75, ठीक है? तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि $75 अगर आपने बचाए हैं, आपने कमाए हैं, तो वो आज के हिसाब से जब डॉलर ₹236 का है या 240 का है, तो उसको 75 पे आप मल्टीप्लाई कर दें तो आप देख लें कि ये कितने बनते हैं। तो ये भी एक तरीका है कि आप गेस्ट पोस्टिंग के ज़रिए अपनी अर्निंग को ज़्यादा कर सकते हैं।